नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। डैनियल का हमेशा से मानना था कि प्यार कोई ऐसी चीज है जिसे वक्त के साथ बनाया जाता है। ईंट दर ईंट, दिन ब दिन, वफादारी, सब्र और समर्पण के साथ। जब वो लॉरा से मिला तो उसे लगा कि आखिरकार उसे वो इंसान मिल गया है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। वो हर तरह से परफेक्ट लगती थी। मजाकिया, समझदार और प्यार करने वाली। डैनियल ने उन इशारों को नहीं देखा, या शायद देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने अपने रिश्ते को इतना पाक मान लिया था कि अब उसे लॉरा एक आम औरत की तरह नहीं दिखती थी जिसमें कोई कमी हो सकती है। डैनियल के लिए वो सबसे ऊपर थी। यह वो प्यार था जिसे वो गर्व से सबको दिखाना चाहता था। जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया तो डैनियल तैयारियों में पूरी तरह डूब गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज में हिस्सा लिया, सेरेमनी की जगह से लेकर उनके पहले डांस के गाने तक। वो चाहता था कि वो दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए। सेरेमनी बहुत खूबसूरत थी, दोस्तों और परिवार के सामने किए गए वादों से भरी हुई। लॉरा को शादी के जोड़े में देखकर डैनियल की आंखें भर आईं। जब उन्होंने आई डू कहा तो उसे यकीन हो गया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन सफर की शुरुआत कर रहा है। रिसेप्शन के शुरुआती कुछ घंटे उन्होंने साथ में बिताए, हंसते हुए, जाम टकराते हुए और प्यार में डूबे दो टीनेजर्स की तरह नाचते हुए। लॉरा की मुस्कान दिलकश थी और डैनियल प्यार में पागल एक दीवाने की तरह खुद को पार्टी का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा था। सुबह के करीब 3 बजे डांस फ्लोर लगभग खाली हो चुका था और मेहमान जाने लगे थे। लॉरा ने कहा कि वो कुछ दोस्तों को पार्किंग तक छोड़ने जा रही है। यह एक मामूली सी बात लगी। डैनियल दूसरे मेहमानों को अलविदा कहने में व्यस्त हो गया, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वक़्त गुजर रहा है। 10-15 मिनट। उसने होटल के एंट्रेंस की तरफ जाने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि वो कहाँ है। जैसे ही वो रिसेप्शन से गुजरकर कांच के दरवाजों के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लॉरा एक कार में किसी दूसरे आदमी के साथ थी, कोई जिसे वो जानती थी, जिसने उस रात डैनियल से भी मुलाकात की थी। उन्हीं पुराने दोस्तों में से एक, जिसके बारे में लॉरा ने दावा किया था कि वो उससे सालों से नहीं मिली थी। कार के अंदर वे बहुत करीब थे और फिर वो हुआ। उसने साफ साफ उस किस को देखा, एक लंबा और गहरा किस, जैसे कि उसने कुछ घंटे पहले ही किसी और आदमी से हमेशा वफादार रहने की कसम न खाई हो। डैनियल वहीं जम गया। उसका खून सर्द पड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी आवाज कांच के दरवाजों से टकराकर गूंज रही है। जब लॉरा अपनी ड्रेस ठीक करती हुई कार से बाहर निकली और उसे वहां बुत की तरह खड़े देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डैनियल बस मुड़ा और हॉल में वापस चला गया। वो अपनी टेबल पर गया, अपनी अंगूठी उतारी और उसे अपनी जेब में रख लिया। कोई तमाशा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस खामोशी। लोग बातें करते रहे, हंसते रहे, जश्न मनाते रहे, लेकिन उसके लिए पार्टी खत्म हो चुकी थी। उस सुबह अपने होटल के कमरे में वे अलग अलग बिस्तरों पर सोए। वो रोई। उसने माफी मांगी। उसने कहा कि यह एक गलती थी, कि उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, कि वो नशे में थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। डैनियल बस सुनता रहा, बिना हिले डुले। यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जो रात उनकी जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो एक ऐसा अंत बन गई थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह
वो अपना सामान और एक टूटा हुआ दिल लेकर अकेले होटल से निकल गया। उसने तुरंत हनीमून कैंसिल कर दिया। मालदीव के एक रिसॉर्ट का पैकेज महीनों पहले बुक किया गया था। तलाक पर जल्दी ही दस्तखत हो गए, बिना किसी बहस के। वो कोई सफाई नहीं सुनना चाहता था। लॉरा ने एक खत लिखने की कोशिश की, कई बार फोन किया, मिलने की कोशिश की। डैनियल ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने शादी वाले दिन धोखा दिया था। यह कोई मामूली गलती नहीं थी। यह एक ऐसी दरार थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। जो बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी, वो यह थी कि सबको पता चल गया था। सेरेमनी के पलों को कैद करने वाले फोटोग्राफर ने बाहर जो देखा, वो अंदर किसी को बता दिया। डांस फ्लोर पर उनकी खरूश तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर कैप्शन फैल गए। काश उन्हें पता होता कि आगे क्या होने वाला है। यह बदनामी जंगल की आग की तरह फैल गई। परिवारों में बातें हुई, दोस्तों में कानाफूसी हुई, और डैनियल का नाम जिल्लत का दूसरा नाम बन गया। इसके बाद उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। उसने घर से काम करने की इजाजत मांगी। उसने बाहर जाने के हर न्योते को ठुकरा दिया। उसने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। उसने शादी का सूट दान कर दिया। सेरेमनी में इस्तेमाल की गई कार बेच दी। वो निशान मिटा रहा था, जैसे जबरदस्ती अतीत को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दर्द अंदर था, और वो नई शक्ल या नई दिनचर्या से नहीं जाता। यह एक खालीपन था, एक कड़वा जायका जो दवा से भी नहीं जाता था। 2 साल बीत गए, धीरे धीरे, भारीपन के साथ, और वो अब भी वहीं अटका हुआ था जहां लॉरा ने उसे छोड़ा था। क्रिस और सारा, उसके सबसे करीबी दोस्त, ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वे ही थे जो उसके साथ रहे। वे जानते थे कि वो किस दौर से गुजरा है। उन्होंने देखा था कि इस घटना ने उसे कैसे बर्बाद कर दिया था। उन्होंने उसके वक्त का सम्मान करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मौका मिलता, वे जोर भी देते। वे फोन करते, खाना लेकर आते, उसे छोटे मोटे डिनर पर घसीट कर ले जाते। लेकिन अगले महीने वो फिर से मना करने लगता। जब तक कि एक शनिवार क्रिस ने फिर से फोन किया। उसने कहा कि एक कॉमन दोस्त की बर्थडे पार्टी है, छोटी सी, बस कुछ लोग होंगे, कोई दबाव नहीं। उसने वादा किया कि यह उसके लिए अच्छा होगा। डैनियल ने मना कर दिया, लेकिन पहली बार क्रिस की आवाज ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। यह मजे करने के बारे में नहीं था। यह उस जज्बाती कैद से बाहर निकलने के बारे में था जिसमें उसने खुद को बंद कर लिया था। वो घंटों सोचता रहा, घर में टहलता रहा। वो कई बार बिस्तर पर बैठा और उठा। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, अलमारी खोली, और वो शर्ट निकाली जो उसने पिछले क्रिसमस के बाद से नहीं पहनी थी। उस पर सिलवटें थीं, लेकिन वो अभी भी फिट थी। उसने अपने स्नीकर्स पहने। उसने हैरानी से आईने में खुद को देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी और को देख रहा है, लेकिन शायद उसे इसी की जरूरत थी। क्रिस हॉर्न बजाता हुआ आया, और डैनियल अपने दोस्त के साथ कार में बैठ गया। जब वे पार्टी में पहुंचे, तो डैनियल ने वही किया जो वो हमेशा करता था। वो सबसे अलग हो गया। उसने एक कोना चुना और वहीं चुपचाप खड़ा रहा, हाथ में सोडा लेकर। वो मेहमानों को देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो मिनट गिन रहा था कि कब यहां से निकल सके। हंसी की आवाजें दूर से आ रही थीं, जैसे वो उस जगह से तालमेल नहीं बिठा पा रहा हो। वो वहां था, पर मौजूद नहीं था, जब तक कि किसी चीज ने उसे हकीकत में वापस नहीं खींच लिया। उसने किसी को अंदर आते देखा, और अतीत को वर्तमान से टकराने में बस 1 सेकंड लगा। वो लौरा थी। झटका तुरंत लगा। डैनियल ने अपनी आंखें उस पर टिका दी, जैसे वक्त रुक गया हो।
लॉरा मुस्कुराती हुई अंदर आई। लोगों से इस तरह मिल रही थी जैसे वो किसी जानी पहचानी जगह पर आई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो औरत जिसे उसने कभी अपनी हर चीज से ज्यादा चाहा था, वो ठीक उसके सामने थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठी। हवा भारी हो गई। उसने अपना चेहरा घुमाया। एक घूंट निकला। महसूस किया कि उसके हाथ पसीने से भीग रहे हैं। ऐसा लगा जैसे पूरा अतीत उसके साथ ही अंदर चला आया है। और कुछ सेकंड के लिए वो सब कुछ जो उसने 2 साल की तन्हाई में बनाया था, बिखरने की कगार पर आ गया। उसने जाने के बारे में सोचा, उठकर बिना पीछे देखे खिसक जाने के बारे में, लेकिन उसका शरीर जम गया था। लॉरा ने उसे तुरंत नहीं देखा। वो क्रिस और सारा से हेलो कहने में व्यस्त थी। बातचीत छोटी थी, लेकिन नजरों से भरी हुई। डैनियल दूर से देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। यह सिर्फ उसे देखकर हुई हैरानी नहीं थी। यह वो तरीका था जिससे वो उन दोनों के पास गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि वे वहां होंगे, जैसे वो किसी बड़े मकसद से आई हो। जब आखिरकार उसने उस कोने की तरफ देखा जहां डैनियल बैठा था, तो उनकी नजरें मिली। वो हिचकिचाई। उसका एक कदम लड़खड़ाया, जैसे उसे उम्मीद न हो कि वो उसे इतना कमजोर पाएगी। हाथ में कप लिए और जख्मी नजरों के साथ बैठा हुआ। उसने एक पल के लिए उसकी नजरों को थामे रखा, फिर नजरें फेर ली। डैनियल बिना ज्यादा सोचे उठ खड़ा हुआ। वो क्रिस के पास गया, कार की चाबियां मांगी और कहा कि वो जाना चाहता है। क्रिस ने अपनी बाहें बांधी और सख्ती से कहा कि वो चाबियां नहीं देगा। उसने कहा कि वो जानता था कि यह मुलाकात होनी ही थी, कि किसी न किसी मोड़ पर यह होना ही था, और अब भागने का मतलब होगा सब कुछ फिर से जीना, लॉरा को एक और ताकत देना जिसकी वो अब हकदार नहीं थी। डैनियल ने बहस की, कहा कि यह बेतुका है, कि उसे बस शांति चाहिए। लेकिन क्रिस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि अगर डैनियल ने आज इसका सामना नहीं किया, तो वो अगले 2 साल भी उसी चीज से छिपता रहेगा जो पहले ही हो चुकी है। कोई चारा ना होने पर डैनियल घर की दूसरी मंजिल पर चला गया। वो जानता था कि वहां कोई नहीं होगा। उसे सांस लेने की, यह समझने की जरूरत थी कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो एक कमरे में दाखिल हुआ जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था, और सीधा खिड़की के पास चला गया। वो वहीं खड़ा रहा, सड़क को देखते हुए अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रहा था। यह मुश्किल था। कार में उस आदमी को चूमती हुई लौरा की तस्वीर अभी भी ताजा थी। उस रात उसकी नजरें, न समझाई जा सकने वाली बात को समझाने की नाकाम कोशिश, सब कुछ वापस आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। गला सूख रहा था। उस पार्टी में उसकी मौजूदगी उस नाजुक संतुलन पर सीधा हमला थी जिसे उसने फिर से बनाया था। बाहर देखते हुए वो वक्त का हिसाब खो बैठा। पार्टी का शोर दूर दबा हुआ लग रहा था। वो सबसे कटा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसके पीछे एक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। डैनियल धीरे से मुड़ा, इस डर से कि वो क्या देखेगा। और वहां वो थी, लौरा, दरवाजे पर खड़ी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर, आंखें उस पर टिकी हुई। उसकी आंखों में अपराध बोध और हिम्मत का मिला-जुला भाव था, जैसे वो ठुकराए जाने के लिए तैयार थी, फिर भी कोशिश करने को राजी थी। डैनियल 2 कदम पीछे हटा, जैसे उस कमरे के अंदर उसे देखना भी एक निजी हमला हो। उसने बात करने के लिए कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। डैनियल ने अपनी बाहें बांध ली और चुप रहा। वो जानना चाहता था कि वो यहां क्यों है, असली वजह। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि वो पहले से जानती थी कि वो इस पार्टी में होगा,
कि क्रिस और सारा ने यह सब तय करने में मदद की थी। उसने कहा कि उसने पार्टी में आने के लिए कहा था ताकि वो बिना किसी बिचौलिए, बिना खतों, बिना अनदेखे संदेशों के आमने सामने बात कर सके। उसने कहा कि उसे इसकी जरूरत थी ताकि वो उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर सके जो वो जानती थी कि माफ करने लायक नहीं है। डैनियल कड़वाहट से हंसा। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि बस यहां आकर उसकी आंखों में देखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे करीब आई। उसने कहा कि वो अतीत को मिटाना नहीं चाहती। वो दिखाना चाहती थी कि वो एक अलग इंसान है, कि वो हर दिन बदल रही है, कि उसे उस आदमी को बर्बाद करने का पछतावा है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। डैनियल अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने कहा कि उसने जो किया वो धोखे से कहीं ज्यादा था। उसने उसे परिवार, दोस्तों और उस कहानी के सामने जलील किया था जिसे वे शुरू करने वाले थे। उसने कहा कि वो गायब हो जाना चाहता था। वो सुनती रही, सिर झुकाए, आंसू गिरते रहे, बिना एक शब्द कहे। जब उसने अपनी नजरें उठाईं, तो वहां दर्द था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। उसने कहा कि इन 2 सालों में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई, कि उसने नए रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उनकी तुलना उससे की, जो उसके साथ था, कि कोई भी उसे उस तरह नहीं देखता था, जैसे वो देखता था, उसी प्यार से पेश नहीं आता था। उसने कहा कि उसने उसकी कीमत तभी समझी, जब उसने उसे खो दिया। डैनियल खामोशी से सुनता रहा, सीने में जलन, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसका एक हिस्सा उसे दूर भेज देना चाहता था, यह कहते हुए कि इस बातचीत में बहुत देर हो चुकी है और कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरे हिस्से को अभी भी दर्द हो रहा था, और यह सबसे खतरनाक संकेत था, क्योंकि दर्द उसी चीज से होता है जिसकी आज भी कोई अहमियत हो। उसे यह जानकर नफरत हुई कि सब कुछ के बावजूद उसके अंदर अभी भी एहसास बाकी थे। लौरा थोड़ा और करीब आई, अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। एक पल के लिए उसने अपना हाथ नहीं हटाया। उसका दिल इंसाफ के लिए चीख रहा था, लेकिन तड़प से कांप भी रहा था। वे वहीं खड़े रहे, आमने सामने, पुराने जख्मों और एक और भी बड़े सवाल से घिरे हुए कि इस सब का क्या किया जाए। उसका हाथ अपने हाथ पर एक खामोश आग की तरह महसूस हुआ। डैनियल पीछे नहीं हटा, वो वहीं रहा, उस करीबी के वजह को महसूस करते हुए। वक्त बिगड़ा हुआ सा लगा। नीचे पार्टी की आवाजें इतनी दूर लग रही थीं कि जैसे वे मौजूद ही ना हो। लौरा ने उसकी आंखों में एक ऐसे दर्द के साथ देखा जिसे वो पहचानता था। यह वही नजर थी जो उसने पिछले 2 सालों में बिना सोई रातों में आईने में देखी थी। वही खालीपन, वही अनसुलझा सवाल, क्यों? वो और करीब आई और कहा कि वो कभी नहीं भूली कि वो उससे कैसे प्यार करता था। डैनियल अब भी नहीं जानता था कि इस इकरार का क्या करे। वो यकीन करना चाहता था कि यह सच है, कि आखिरकार वो समझ गई है कि उसने क्या क्या तबाह किया। लेकिन वो उस इंसान पर भरोसा करने की कीमत भी जानता था जो पहले ही साबित कर चुका था कि वो एक दिल को तोड़ सकती है। लौरा ने उसे बिना टोके सुनने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे एक ही बार में सब कुछ कहना है। उसने शादी की रात के बारे में बात की। उसने कहा कि वो किस प्लान नहीं किया गया था, कि अपने अतीत के उस आदमी को देखकर वो हिल गई थी, कि वो असुरक्षित और डरी हुई महसूस कर रही थी, और अपने पति के पास भागने के बजाय जिससे उसने अभी अभी शादी की थी, वो कायरता की ओर भागी। उसने सही शब्दों में अपनी गलती मानी, लेकिन जिस चीज ने डैनियल को कमजोर किया वो उसकी नजर थी। वो सिर्फ माफी नहीं मांग रही थी, वो उसके सामने बिखर रही थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा,
एक गहरी सांस ली, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने कहा कि यह सब एक सपने जैसा लग रहा है, कि 2 साल तक उसने उस पल को अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश की, और अब वो पछतावे और सुंदर शब्दों के साथ सामने आ गई है। लौरा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसके हाथों को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो किसी सहारे को थाम रही हो। उसने कहा कि वो उसे मनाने के लिए नहीं आई है, बल्कि उसे यह दिखाने का एक मौका चाहिए कि उनके बीच अभी भी कुछ है, कुछ ऐसा जो कभी पूरी तरह से नहीं टूटा। डैनियल की आंख से एक आंसू निकल गया। उसने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने देख लिया। उसे इसके लिए खुद से नफरत हुई, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अपनी भावनाओं को छिपाने से जख्म सिर्फ और ज्यादा समय तक खुला रहेगा। फिर उसने उसे चूमा, उस तीव्रता से नहीं जैसे कोई जिस्म चाहता हो, बल्कि उस कोमलता से जैसे कोई विश्वास का आखिरी इशारा मांग रहा हो। डैनियल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे उसने हार मान ली। यह एक लंबा, तनावपूर्ण किस था, जिसमें दर्द के साथ मिली जुली यादें थीं। जब उनके होंठ अलग हुए, तो उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे में खोई रहीं। फिर बिना एक शब्द कहे, जैसे कोई ताकत जो समझ से परे थी उन्हें गाइड कर रही हो, उन्होंने और ज्यादा बेचैनी से फिर से चूमा। 2 साल की भावनात्मक दूरी वहीं टूट गई। ऐसा लगा जैसे वे शब्दों में खोई हुई चीज को ढूंढने और छूने की कोशिश कर रहे हों। वे लेट गए। शारीरिक जुड़ाव एक दबी हुई चीख की तरह सामने आया, जिसे आखिरकार आजाद कर दिया गया था। कोई जल्दबाजी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वे जांच रहे हों कि क्या वे अभी भी एक दूसरे के हैं। हर स्पर्श में एक माफी और एक खामोश उम्मीद थी कि शायद फिर से शुरुआत करना मुमकिन है। बाद में वे एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, चुपचाप सांस ले रहे थे। लौरा ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया और कहा कि वो पल सिर्फ तड़प नहीं था, वो सच था। उसने कहा कि वो वापस आकर कुछ असली बनाना चाहती है, बिना शिमे, बिना झूठ, बिना भाग दौड़ के। उसने कहा कि वो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है, यहां तक कि ठुकराए जाने का भी, अगर इसका मतलब उसके साथ रहने का एक छोटा सा मौका भी हो। डैनियल उसकी ओर मुड़ा। उसका दिल बेचैन था, विचार उलझे हुए थे। उसने पूछा कि वो सब कुछ के बाद उससे क्या उम्मीद करती है। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि उसे नहीं पता, कि वो बस कोशिश करना चाहती है, कि अगर उसने कहा कि वो पल सिर्फ एक आवेग था, तो वो समझ जाएगी और बिना और दर्द दिए चली जाएगी। लेकिन उसे कम से कम एक बार ईमानदार होने की जरूरत थी। और भले ही उसने शादी को उसी दिन बर्बाद कर दिया था जिस दिन इसे शुरू होना चाहिए था, उसने कभी उससे प्यार करना बंद नहीं किया था। वो चुप रहा। उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सीना भारी था, दिमाग उलझा हुआ, दिल अतीत और उस पल से जो कुछ भी पैदा हो सकता था उसके बीच बंटा हुआ था। जब वे उठे तो वे अलग थे, जैसे कुछ दबा हुआ बाहर आ गया हो। दर्द अभी भी था, लेकिन कुछ नया भी था, उम्मीद के साथ मिला हुआ शक। वे एक साथ कमरे से निकले, बिना बात किए सीढ़ियों से नीचे उतरे। क्रिस ने उन्हें देखा और एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके बगल में सारा बस देखती रही, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि ऊपर क्या हो रहा है। डैनियल को कोई सफाई या फैसला नहीं चाहिए था। उसे ताजी हवा चाहिए थी, उसे खामोशी चाहिए थी। वे एक साथ बाहर निकले, धीरे धीरे उसकी कार की ओर चलते हुए। मुलाकात हो चुकी थी, और जो उस रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनकर शुरू हुआ था, उसने एक ऐसा आकार ले लिया था जिसे वो अभी भी नहीं जानता था कि यह एक नई शुरुआत थी या छुटकारा के भेस में
एक और भावनात्मक जाल। डैनियल अगली सुबह उठा तो उसका सिर घूम रहा था। विचार बेतरतीब लहरों में आ रहे थे। लॉरा की अपने बगल में लेटी हुई तस्वीर ने उस सब कुछ को हिला दिया था जो उसे लगता था कि उसने काबू में कर लिया है। जितना उसका मन चीख रहा था कि दूरी बनाए रखे, उस रात में कुछ ऐसा था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो स्पर्श, वो किस, वो खामोशी जो उन्होंने साझा की थी। कुछ पलों के लिए वक्त पीछे चला गया था, लेकिन जब उसने आंखें खोली और एक शर्मीली मुस्कान के साथ उसे देखा, तो हकीकत उन सब चीजों के बोझ के साथ वापस आ गई जो अभी भी उनके बीच थीं। वो पहले उठी, चुपचाप कपड़े पहने और पूछा कि क्या वो कहीं नाश्ता करना चाहेगा। डैनियल ने कहा कि वो अकेला रहना पसंद करेगा। लॉरा समझ गई और बिना किसी ड्रामे के चली गई। उसने घंटों यह सोचते हुए बिताए कि क्या यह सब एक गलती थी या एक मौका। वो जो हुआ था उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। जो वो निश्चित रूप से जानता था वो यह था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 3 दिन बाद उसे एक अनजान महिला का वॉइस मैसेज मिला। पहले तो उसे लगा कि यह कोई गलती है, लेकिन जब उसने मैसेज सुना तो उसका पूरा शरीर जम गया। महिला ने अपना परिचय वैनेसा के रूप में दिया और उसका लहजा दृढ़ और सीधा था। उसने कहा कि वो जानती है कि वो कौन है और उसे लॉरा से जुड़ी कोई बात बतानी है। डैनियल वापस फोन करने से पहले घंटों हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिरकार उसने फोन किया। वैनेसा ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो इंतजार कर रही हो। उसने कहा कि वो इसलिए संपर्क कर रही है क्योंकि वो अब और चुप नहीं रह सकती। उसने बताया कि उसकी शादी केविन नाम के एक आदमी से हुई थी और केविन वही आदमी था जिसके साथ लॉरा शादी की रात कार में थी। वही आदमी जिसे उसने सबके सामने चूमा था। वेनेसा ने कहा कि उसे इस अफेयर के बारे में शादी में आए दोस्तों से पता चला और आने वाले महीनों में वो झूठ और धोखे से भरे एक मुश्किल तलाक से गुजरी। वेनेसा के तलाक के बाद लॉरा और केविन 1 साल से ज्यादा समय तक साथ रहे। उन्हें यात्राओं पर, डिनर पर, यहां तक कि सामाजिक कार्यक्रमों में भी एक जोड़े के रूप में देखा गया। लॉरा ने जो कहानी सुनाई थी कि उसे तुरंत पछतावा हुआ कि उसने अफेयर जारी नहीं रखा, वो एक सावधानी से गढ़ा गया झूठ था। डैनियल चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल सीने में छोटा और छोटा होता जा रहा था। वेनेसा ने आगे बताया। उसने कहा कि उसे पार्टी में उनके फिर से मिलने के बारे में तभी पता चला जब एक कॉमन दोस्त ने इसका जिक्र किया, और जब उसने डैनियल का नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि दोबारा धोखा खाने से पहले उसे सच जानने का हक है। उसने कहा कि इस मुलाकात को तय करने में लॉरा अकेली नहीं थी। यह सब लॉरा की केट नाम की एक दोस्त की मदद से तय किया गया था, जो क्रिस और सारा के संपर्क में थी। वेनेसा ने कहा कि लॉरा खुद को यह साबित करना चाहती थी कि उसका अभी भी उस पर काबू है, कि केविन के उसे किसी और औरत के लिए छोड़ने के बाद उसे किसी चीज पर अपना नियंत्रण महसूस करने की जरूरत थी। वेनेसा के शब्द चाकू के वार की तरह लगे। हर डिटेल उस चीज का एक टुकड़ा तोड़ रही थी जो डैनियल को लगता था कि उसने पिछले कुछ दिनों में फिर से बनाया है। सब कुछ समझ में आने लगा। वो बनावटी मुलाकात, पार्टी का अचानक न्योता, क्रिस का जोर देना, यहां तक कि सारा की वो जानी पहचानी नजर भी अब अपराध बोध में डूबी हुई लग रही थी। दोबारा धोखा खाए जाने के एहसास ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। उसने बिना एक शब्द कहे फोन काट दिया। वो वहीं बैठा रहा, खालीपन में घूरता हुआ। दिमाग उबल रहा था। कुछ मिनटों के लिए उसने लॉरा का सामना करने, सफाई मांगने, चिल्लाने के बारे में सोचा, लेकिन अंदर किसी चीज ने उसे रोक दिया। लंबे समय में पहली बार उसे एक दर्दनाक स्पष्टता मिली थी। जिस औरत ने उसकी शादी बर्बाद की थी,
वो उसे परखने के लिए वापस आई थी, प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने अभिमान, अपनी अकड़, अपने अहंकार के लिए। उसी दिन उसने क्रिस को एक छोटा संदेश भेजा। आज से आज से तुम और सारा मेरी जिंदगी से बाहर हो, खुश रहो। उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनके कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए और अपना फोन एयरप्लेन मोड में डाल दिया। फिर उसने ऑनलाइन एक फूलों की दुकान पर जाकर वेनेसा को गुलाब का एक गुलदस्ता भेजा। उसने कार्ड पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, मुझे उसका असली चेहरा दिखाने के लिए शुक्रिया। वेनेसा के कॉल की अगली सुबह डैनियल बिना बताए लॉरा के अपार्टमेंट जा पहुंचा। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और इंतजार करने लगा। जब वो नीचे आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन डैनियल का चेहरा गंभीर था। उसने पूछा कि क्या वे कुछ देर बात कर सकते हैं, और वे बाहर फुटपाथ पर आ गए। लॉरा ने कुछ कहना चाहा, शायद उसे पिछली मुलाकात जैसे ही किसी बात की उम्मीद थी, लेकिन डैनियल ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने कहा कि वो अब सब कुछ जानता है, वेनेसा के बारे में, केविन के बारे में, उस रिश्ते के बारे में जो उसने शादी के बाद भी कायम रखा था, और उस झूठ के बारे में जिसे वो 2 साल तक निभाती रही और जिसका सहारा लेकर वो वापस आने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन डैनियल का दिल नहीं पिघला। उसने कहा कि पार्टी में उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो प्यार नहीं, एक इम्तिहान था, और उसने हर हद पार कर दी थी, एक ऐसे इंसान के साथ खेलकर जो बहुत लंबे समय से खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसने यह भी कहा कि माफ करने का मतलब दोबारा अपनाना नहीं होता, और उनके बीच का ये सिलसिला अब खत्म हो चुका है। लॉरा ने समझाने की, अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। वो पीछे सिर्फ उस औरत को नहीं, बल्कि उन सभी बातों को छोड़ आया था जो उससे जुड़ी थी। टूटी हुई शादी के बाद पहली बार डैनियल को लगा कि उसने अपने दिल की हर बात पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ कह दी है। उस पल के बाद लॉरा का उस पर कोई जोर नहीं रहा। अगले ही हफ्ते डैनियल ने थेरेपी लेनी शुरू कर दी, लॉरा को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने खोए हुए आत्मसम्मान से दोबारा जुड़ने के लिए। एक एक सेशन के साथ वो अपने जख्मों की परतों को हटाने लगा। उसने सीखा कि किसी ऐसे इंसान से प्यार करना जो आपको तकलीफ देता है कोई महानता नहीं, बल्कि खुद को तबाह करना है। उसने सीखा कि माफ करने का मतलब दरवाजा दोबारा खोलना नहीं होता, और कभी-कभी सुकून दूरियों में ही मिलता है। उसके दिल पर अब भी जख्मों के निशान थे, लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए धड़कता था। उस टूटी हुई शादी के बाद पहली बार उसने खुद की हिफाजत करने को चुना, और उसके लिए यह प्यार का सबसे बड़ा इजहार था जो वो खुद को दे सकता था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।